हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ब्लैक चने बॉईल किए हुए और पोटैटो से ना ये कबाब, ठीक है। और साथ चीज़ का भी मैं यूज़ कर रही हूँ। कबाब मैं बनाऊँगी दो तरह के, ठीक है, एक चीज़ वाले और एक चीज़ के बगैर, ठीक है। तो अब ये देखिए, स्नैक्स आप समझ लें या कबाब समझ लें, जो भी है मैं, ठीक है। जब रेडी करूँगी तो फिर मैं आपको मटेरियल दिखा लूँ तो फिर बताऊँगी। ये चीज़ है मेरा, ठीक है। और ये ब्लैक चने मैंने बॉईल करके 1 कप ये ले लिए, ठीक है। 3 अदद मेरे पास पोटैटो है, ये छोटे हैं, 1-2 बड़े हैं, ठीक है। जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनको मैं श्रेडर करूँगी कद्दूकस करके, तो फिर मुझे जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना डाल लूँगी। अगर सारे डल गए तो सारे डाल दूँगी, ठीक है। ये अपने टेस्ट के हिसाब से है, हर इनका कोई नहीं है साइंटिफिक के इतने डालेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी फैमिली के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये ग्रीन चिल्ली है, चॉप की हुई ऑनियन है, एक छोटा चॉप किया हुआ टमाटर है, 1 अदद एग है, कसूरी मेथी और साथ ये पुदीना है, पुदीना पत्ती, ठीक है। तो जैसे ही मैं डालती हूँ चीज़ें, और जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो दूसरी सीजनिंग वो अलग है, और पड़ेगी तो फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊँगी, ठीक है। ये मैंने आलू को कद्दूकस करना है, तो इसलिए मैंने ना ये पहले दिखा दिया आपको ना, कि ये मैं पहले सारी चीज़ें दिखा दूँ, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो और ब्लैक चनों के ना कबाब, चीज़ के साथ भी और सिंपल भी, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती, 2 तरह के बनाऊँगी मैं ना। गाइस ये देखिए, अब मैंने ना जो मेरे चने थे ना, तो उनको मैंने ना ये इस तरह कर लिया है, इससे ना मैशर से मैश कर लिया, ठीक है। ये मैश हो गया। उधर से ये मेरे पोटैटो थे, मैंने इनको करके ना, तो इनको मैंने अच्छी तरह से पानी 2-3 पानी में ना वॉश कर लिया करके, फिर मैंने इनको अच्छी तरह से पानी इनका निकाल लिया, खुश्क कर लिया, ठीक है। क्योंकि कबाब है तो इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो अब ये चले गए। अब मैं दूसरी चीज़ें भी डालती जाती, फिर मैं इनको मिक्स कर लूँगी। अब ये धनिया और नहीं सॉरी, कसूरी मेथी और ये पुदीने की चंद पत्ती मैंने डाली थी अंदर खुशबू के लिए ना। तो अब ये मेरी दूसरी सीजनिंग जो ग्रीन वाली वो जा रही है। टमाटर 1 अदद चॉप किया हुआ, प्याज है छोटा सा, ऑनियन, और ये ग्रीन चिल्ली है जो मैंने ना, रेड एंड ग्रीन तो नहीं थी ना, रखे रखे वो ग्रीन रेड हो गई है ना, तो ये मैंने डाल दिया अंदर इसके, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून जो है ना साबुत धनिया, इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया, ठीक है। 1 टीस्पून ये डाल दी, और 1 टीस्पून जो है ना ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। अब इसके अंदर जाएगा ये ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मुझे फ्लेवर इनका पसंद है, तो मैं इसलिए अपनी रेसिपी में इसको ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर जाएगा 2 अदद ये जो है ना, ये ब्रेड क्रम्स, ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं देख लूँगी, और तो 2 टेबल स्पून, सॉरी 2 टेबल स्पून जो है ना, मैं ये इसको तकरीबन डाल देती हूँ अभी। तो जैसे ज़रूरत पड़ी मुझे और तो फिर मैं और डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं साथ ही इसके अंदर ये डालूँगी, ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ठीक है, ये चला गया। और ये रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और सॉल्ट हस्बे टेस्ट, ठीक है। आप जितना पसंद करते हो, मैं कम ही हम लेते हैं तो मैंने 1 टीस्पून से भी कम लिया है, देख लेती हूँ। ये 1 टीस्पून बस पूरा मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके, तो एग जो है ना, मैं इनको मिक्स कर लूँ, फिर मैं एग भी डाल देती हूँ इसके अंदर। ये 1 अदद एग चला गया मेरा, ठीक है, ये चला गया। जैसे अब मुझे कोई और चीज़ मैं अगर डालती ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आपको वो भी दिखा दूँगी, ठीक है। ये सारी सीजनिंग मैंने इसके अंदर डाल दी है, कोई लंबे चौड़े स्पाइसेस नहीं है। तो अब मैं इसको जो है ना मिक्स करके तो आपसे मिलती हूँ, ठीक है। गाइस ये मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं ना, तो उससे नहीं, ये बाइंडिंग इसकी अच्छी नहीं हुई, ठीक है। 1 अदद मैंने एग डाल दिया है, आप 2 भी डाल सकते हैं जितने आपके पास हो। तो अब देखिए मैं इसके अंदर क्या करूँगी, 1 टेबल स्पून जो है ना मैंने ये ये इतने डाल दिया मैंने, 2 टेबल स्पून के करीब करीब ना ये डाल दिया जो है ना कॉर्नफ्लावर या मैदा, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो। और 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना, 1-1.5 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर डालूँगी ये सूजी। इससे क्या होगा कि ये क्रिस्पी रहेंगे, ठीक है। अब मैं 3 चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें भी नहीं है, बेसन है घर में वो डाल दीजिएगा, अगर वो भी नहीं है कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा, वो भी नहीं है ब्रेड क्रम्स हैं बचे हुए या जो भी जिस तरह भी है आपके पास वो डाल दीजिएगा, उनसे बाइंडिंग कर लीजिएगा। मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाले थे, तो लेकिन उससे नहीं हुई। अब इससे जो है ना इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। 1 टीस्पून जो है ना मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है।
1 टीस्पून जो है ना मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स जो है ना वो डाल दूँगी। आप कितने स्पाइसी रखना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप वो देख लीजिएगा, कम कर लीजिएगा स्पाइसेस, ठीक है। 1 टीस्पून जो है ना मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है। अब इससे बाइंडिंग इसकी हो जाएगी। मैं इसको करके तो फिर आपको दिखाती हूँ, जिससे ये टूटे नहीं कबाब हमारे ना। ये मैंने इसको जो है ना ये इस पर कर लिया है। तो ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला था, या मैदा, सॉरी 2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर सूजी डाली थी, ठीक है। अगर आपको कम ज़्यादा लगती है ना चीज़, तो आपने इस तरह का बैटर बनाना है कि जो टूटे नहीं। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर कम ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर और डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं है कि ये मेजरमेंट एक जैसी हो, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि मैंने इसके ये पोटैटो है, मैंने इनको वॉश वूश तो कर लिया, लेकिन आप ये याद रखिएगा पोटैटो की ये खासियत होती है कि इनको जैसे ही सॉल्ट लगे ना तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये चीज़ जो है ना इसको आप बनाएंगे तो फ़ौरन के फ़ौरन ही आप इसको बना लीजिएगा, रखिएगा नहीं। या आप बना के आधा घंटा या पौना घंटा रखते ये पानी छोड़ देंगे, ये भी आपने याद रखना है पॉइंट, ठीक है। और मेरी कुकिंग सिखाने का मकसद, बाकी आप सारे माशाल्लाह घरों में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं लेडीज़ जो है ना, तो मेरा बस यही एक एम है कि मैं ना इसको जो है ना कुकिंग को जो है ना घर में जो चीज़ें अवेलेबल हो उनसे सिखाई जाए ना। देखिए सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बजट में रहते हुए सिखाई जाए ना। कोई कुछ अमीर भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, सबको नज़र में लेके चलना चाहिए। हर वक्त मीट की रेसिपी भी नहीं, गोश्त भी नहीं खाया जाता ना। तो इस तरह सब्ज़ियाँ भी, जो बच्चे अक्सर ख़ास तौर पे बच्चे कहते हैं कि हमने सब्ज़ी नहीं खानी, तो वो नहीं पसंद करते सब्ज़ियों को ना। तो सब्ज़ियों को भी आप यूज़ में लाइए, इस तरह तरह की रेसिपियाँ। और मैंने देखिए चने, बॉयल चने आप घर में पकाते हैं, अगर बच गए हैं तो आप उनको भी, उनसे भी ये बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ब्लैक चनों से ये बनाए हैं। और ये देखें ये सिंपल कबाब है मेरे, देखिए कोई टूट रहे ना, घी का खर्चा इतना ज़्यादा। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है ना घी लगाया है। तवे के ऊपर बना ले, पैन में बना ले, ठीक है। तो ये मेहमान भी आए तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। रायता बनाए, साथ केचप दें, जिसके साथ मर्ज़ी आप दें, सर्व करें। तो देखिए कोई टूट नहीं रहे, तो कुछ नहीं। तो मैंने इनके नीचे, हाँ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फ्लेम जो है ना शैलो नहीं, फ्लेम सॉरी, इसको जो है ना फ्लेम को कम रखना है, अपने लो फ्लेम पे पकाने हैं, क्योंकि हमारे ये बैटर जो है ना कच्चा है, तो इसको हमने पकाना है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये हमारे सिंपल कबाब जो है ना ये हो गए। अब मैं चीज़ी कबाब जो है ना वो बनाती हूँ, तो वो भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ही है सारे। तो ये गोश्त और मीट वगैरह को सबको पीछे कर देंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं, ठीक है। आप इस तरह की रेसिपियाँ ट्राई करें, जो लोग बजट में हो और सबके जो रेंज में भी आ जाए। ये चीज़ें घरों में से मिल जाती हैं, अवेलेबल होती है घरों में। जिन ख़वातीन को कुकिंग का शौक़ होता है वो मंगा के रखती हैं ये चीज़ें घर में ना। तो ये घर से ही निकल आती हैं सारी चीज़ें। तो आप स्नैक के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कबाब के तौर पे भी। आप कब शाम को चाय में बैठे हों तो आप इस तरह बना के खाएँ, बारिश में बनाएँ, इतने मज़े के लगते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे। खाना रेडी हो चुकी है। देखिए ना घी का खर्चा इतना कोई ना टूटे है ना कुछ है। तो अभी इसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5-6 मिनट लग जाएंगे। आप फ्लेम आपने स्लो रखनी है। अब देखिए दोनों तरफ से ये गोल्डन हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इनको सर्व करके तो आपसे मिलती, फिर आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ एक ना। तो ये मेरे कबाब जो है ना सिंपल वाले जो रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं चीज़ वाले बनाती हूँ, ठीक है।